हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आर एस अकेडमी 24 पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। तो चलिए साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, वर्ग 1 शिक्षक भर्ती बड़ी खुशखबरी। वर्ग 1 का फिर से हुआ रिवाइज रिजल्ट जारी। हाईकोर्ट से हुआ बड़ा आदेश जारी। तो हाईकोर्ट से बड़ा ही आदेश जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि वर्ग 1 का जो रिजल्ट आया था अभी चयन परीक्षा का, उसको फिर से रिवाइज करके जारी किया जाएगा। तो इससे वेटिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। तो देखते हैं पूरी अपडेट को, हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के गणित का रिजल्ट होगा रिवाइज। बायोलॉजी विषय की पात्रता परीक्षा पर भी उठे सवाल, कोर्ट जाएंगे उम्मीदवार। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 और इसमें पात्र हुए उम्मीदवारों के लिए आयोजित उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में गणित विषय का रिजल्ट रिवाइज होगा। इस संबंध में हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। इसके तहत ईएसबी ने एक गलत सवाल को सही मान लिया था। मुख्य याचिकाकर्ता पुनीत शुक्ला और धीरज सोनी ने बताया कि इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई थी। सीनियर एडवोकेट मेजर केसी घिल्डियाल ने हाईकोर्ट के समक्ष पक्ष रखते हुए यह मांग की कि ईएसबी एक शपथ पत्र दाखिल करते हुए अपनी गलती स्वीकार करे और संशोधित रिजल्ट जारी करे, जिस पर ईएसबी ने हाईकोर्ट के समक्ष एक शपथ पत्र दाखिल करते हुए अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि वह अपनी गलती सुधार कर संशोधित रिजल्ट जारी करने के लिए तैयार है, पर उसके लिए कुछ दिनों का समय चाहिए। अब जून के अंत तक रिवाइज रिजल्ट घोषित किया जाएगा। शिकायत का परीक्षण किया गया। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में बायोलॉजी विषय की परीक्षा की 2 शिफ्ट में एक जैसा प्रश्न पूछा गया। फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न का मूल्यांकन कर अंक दिए, जबकि सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को निरस्त कर दिया गया। इस मामले की शिकायत हुई तो ईएसबी ने शिकायतकर्ता परीक्षार्थी को पत्र लिखा है, लेकिन इस जवाब में उम्मीदवार संतुष्ट नहीं है और वे मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहां से राहत नहीं मिलती है तो कोर्ट जाएंगे। फैक्ट ऐसे हैं कि कोर्ट उनके साथ जरूर न्याय करेगा। ईएसबी ने शिकायतकर्ता को जवाब देते हुए लिखा कि शिकायत का परीक्षण किया गया। ईएसबी द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 की 4 मार्च 2023 को आयोजित सेकंड शिफ्ट विषय बायोलॉजी के प्रश्न पत्र के प्रश्न आईडी क्रमांक 2657-236 में आपत्ति अभ्यावेदन प्राप्त होने के कारण विषय विशेषज्ञों से परीक्षण कराया गया। विशेषज्ञों की अनुशंसा पर अंतिम निर्णय होता है। विशेषज्ञों द्वारा इस प्रश्न आईडी से प्रश्न संरचनात्मक दृष्टि से सही नहीं होने के कारण उत्तर कुंजी समिति के विषय विशेषज्ञों द्वारा निरस्त किया गया। इसी तारीख को इसी परीक्षा की फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न आईडी 2657-261 में आपत्ति अभ्यावेदन नहीं आने के कारण कुंजी समिति के विषय विशेषज्ञों के समक्ष नहीं रखा गया, इसलिए इन प्रश्न पर विचार नहीं किया गया। ईएसबी ने बताया कि नियम पुस्तिका के अनुसार आपत्ति अभ्यावेदन प्राप्त होने पर कुंजी समिति के विषय विशेषज्ञों के समक्ष रखकर निर्णय लिया जाता है। विषय विशेषज्ञों की अनुशंसा के आधार पर ईएसबी का निर्णय अंतिम होता है, इसलिए ईएसबी इस तरह से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। तो चलिए साथियों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इसमें बताया गया है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा का जो रिजल्ट आया था अभी, उसका जो उसमें गणित विषय का रिजल्ट था वो फिर से रिवाइज होगा और गणित विषय का रिजल्ट है वो फिर से जारी किया जाएगा। तो नया रिजल्ट आने की जून के अंत तक आने की संभावनाएं बताई जा रही हैं, क्योंकि ईएसबी ने शपथ पत्र लिखकर अपनी गलती स्वीकार कर ली है कि हाँ, हमने उसका जो रिजल्ट है वो गलत जारी कर दिया है। तो अब उसका जो नया रिजल्ट आएगा वो जून के अंत तक आने की पूरी संभावना बताई जा रही है और जून के अंत में रिजल्ट आ भी जाएगा। इसके बाद जो भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। और जो बायोलॉजी विषय की बात करें तो उसकी भी माने उस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन अभी उसकी जांच नहीं हुई है। जांच होने के बाद उसका निराकरण आएगा कि क्या किया जाना चाहिए अब आगे। तो चलिए साथियों, आशा करते हैं आपको यह न्यूज़ अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल आर एस अकेडमी 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी प्रकार की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।